दे, मैं अभी भिजवा देती हूँ। आप एक मिनट, आपने बुलाया माता जी? परी, वो जो मैंने तुम्हें 10,000 रुपए रखने के लिए दिए थे, वो ला कर दो। जी माता जी, अभी लाई। ये आपने बहुत अच्छा किया, जो पहले से पैसे निकाल के उसे रखने के लिए दे दिए। फिर 10,000 रुपए का लिफाफा कहाँ गया? यही तो रखा था। यहाँ भी नहीं है, कहाँ गया? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? 10,000 रुपए की तो बात है, यहाँ से ले लेती हूँ। अरे नहीं, माता जी ने वो रुपए तो एक लिफाफे में रखे थे। अब वैसा लिफाफा कहाँ से लाऊंगी? कुछ नहीं हो सकता परी, अब तो माता जी को सब कुछ सच सच बताना ही पड़ेगा। क्या तिजोरी में पैसे नहीं है? ऐसे कैसे हो गया? तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास है, तो ऐसे कैसे तिजोरी में से पैसे निकल गए? बोलो। माता जी, मुझे क्या लगता है ना कि रामू काका ने रुपए चुराए हैं। है ना उमा भाभी, मैं जब तिजोरी के पास थी तब वही थे ना वहां पर? बताइए ना माता जी को। हाँ हाँ माता जी, रामू काका आए थे तिजोरी के पास। बस, मैं रामू के बारे में एक शब्द और नहीं सुनना चाहती। क्या सोचकर तुमने रामू पर इतना घिनौना इल्जाम लगा दिया? कोई सबूत है तुम्हारे पास? इस घर की चाबी तुम्हारे हाथ में आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जब चाहे जिसका चाहे अपमान करो। लेकिन माता जी, मैंने तो रुपए अच्छे से संभाल के रखे थे। अगर रुपए इतने ही संभाल कर रखे थे तो वो तिजोरी में से कहां चले गए? यहाँ है वो रुपए। जी, क्या कहूं मैं आपसे, हैं? आप बिलीव नहीं करोगी, पे मुझे ये पैसे तिजोरी के पास नीचे गिरे हुए मिले। वैसे मैं बताने आ ही रही थी कि एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल आ गया, बस। इसे समझने वाली बात है, परी तो कुछ और ही कहानी बता रही थी। चोरी है? तो ये कहानी में ट्विस्ट। तो कोई नहीं, भाई समझने वाले तो समझ ही गए कि सच क्या है और झूठ क्या है। रामू, जाओ बेटा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। अब बोलो परी, अब क्या जवाब है तुम्हारे पास? क्या अब भी अपनी गलती तुम रामू पर थोपना चाहोगी? रामू इस घर का नौकर नहीं, मेरे परिवार के सदस्य जैसा है। इतने सालों से वो हमारे घर का, हम सबका इतना ख्याल रख रहा है, और तुमने एक झटके में उसे चोर बना दिया। कहने का मतलब ये है, किसी और पर इल्जाम लगाने से पहले खुद अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम किस लायक हो। मैं आपसे माफी मांगती हूँ माता जी, मुझे अपनी गलती का एहसास है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं परी, तुम्हारी ये गलती माफी के काबिल नहीं है।
पापा से माफी मांगने को तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं करूंगी। मैं जो कहूंगी वो करोगी? बिल्कुल माताजी। तो ठीक है, अभी इसी वक्त घर की चाबियां सिमर के हवाले कर दो। सिमर और रोली ने अपनी जिम्मेदारी को बहुत समझदारी से निभाया है और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे भी निभाती रहेगी। परी, सारी बहुएं फ्लॉप हैं। जी मैं अब भी कहती हूँ चाबी तो आप अपने पास ही रखो। सिमर, तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा ना, पर मेरी हमेशा से यही सोच रही है कि परिवार में जो भी निर्णय लिया जाए उसमें सबकी सहमति हो। उस दिन मैं सुजाता बहू का आग्रह नहीं टाल पाई और मैंने उमा और परी को फिर से एक और मौका दिया, पर मुझे पूरा विश्वास था कि इस बार भी वो दोनों पूरी तरह से असफल होंगी। मेरी परख गलत नहीं है सिमर। मैं जानती हूं सिमर, तुम ही इन चाबियों को अच्छी तरह से संभाल सकती हो। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ माताजी, मुझ पर आपका ये भरोसा मैं कभी नहीं टूटने दूंगी। ठीक है। अरे हाँ, तुम्हें तो आज अपनी किसी सहेली से मिलने जाना था ना? हाँ, तो फिर जल्दी जाओ और अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाना। ये तू कैसी बातें कर रही है अलका? कहीं पागल तो नहीं हो गई? पागल तो मैं अब तक थी सिमर, अपने पति के प्यार में, जो सच को देखकर भी उसे अनदेखा कर रही थी। और अब तो उनका अफेयर खुलकर सामने आ गया है। लेकिन अलका, ये तेरी गलतफहमी भी तो हो सकती है ना? गलतफहमी अब तक थी, मुझे ही क्यों, हर उस औरत को होती है जो अपने पति से बेहद प्यार करती है। सिमर, पति चाहे कितना भी सीधा और सच्चा क्यों नहीं हो, पर वो एक ना एक घर से बाहर खुशियां ढूंढने निकल ही जाता है। और हम बीवियां बेवकूफों की तरह उनके गिफ्ट, कैंडल लाइट डिनर्स, उनकी रोमांटिक बातें, इन सब चीजों को उनका सच्चा प्यार समझ बैठते हैं। अलका, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं सिमर, और ये मैंने अब देख लिया है जब मुझ पे बीती है। पर अब और नहीं, क्योंकि अब मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? अपने पति के खिलाफ डिवोर्स फाइल करने का फैसला। डिवोर्स? एक मिनट सिमर।
हेलो जी वकील साहब जी, ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंचती हूँ जी। सिमर, मुझे चलना होगा, वो वकील का फोन था, कुछ जरूरी पेपर्स हैं जो साइन करने हैं आज ही। अच्छा अच्छा, 1 मिनट रुकिए। ये लीजिए। थैंक यू मैम। अलका, मैं तुझे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना। डोंट वरी सिमर, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है। खैर, अब हम चलिए। अच्छा सिमर, अब मैं चलती हूँ। इतने सालों के बाद तुझसे मिलकर ना बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रख, ठीक है? बाय।